ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये वजह है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं जाता, पुलिस वाला मेरे साथ जाता और मेरा भाई मेरे साथ नहीं जाता तो कोई ऐसी बात ही नहीं होती। उसकी बुआ ने वो नशेड़ियों को बिठाती है, सबको दारू बेचती है। हाँ, दारू वाले ने बिठाती है। मेरे भाई के डंडे मारे, पहले स्प्लेंडर पे डंडे मारे और मेरे भाई गिर के उस दिन सड़क पे चला गया। खौफ थे, इनको कोई डर नहीं। वो नहीं था। आप तो ऐसे नाक कान मूंद बैठे हो कि ऐसे कि आपके घर के अंदर कोई मरता नहीं होगा क्या? मेरे भाई को कोई, मेरे बेटे को कोई सुनाई। इनका ये रवैया है कि नाल पकड़ेंगे 302 के मुकदमे में किसी की नाल पकड़ सकते हैं। यू कह रहे मर गया, वो नहीं आएगा, वो तो मर गया। यू कह रहे तुम्हारा क्या होगा? कल भी कोशिश करी थी जान लेने की मेरी, लेकिन ले नहीं पाए। मेरे भाई के ऊपर टल गई मेरी। कह रहा मर गया, वो नहीं आएगा, वो तो मर गया। बाहर जाओ यहाँ से, हम रो रहे हैं, हमें रोने। 10 लोगों ने प्री प्लान किया होगा, ऐसा का कहना है। आराम से उतरे, डंडे मारे, बाइक तोड़ी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दोस्तों दिल्ली में हमेशा आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है, चाकूबाजी चल रही है। क्यों? और जो चाकूबाजी कर रहे हैं वो किशोर अवस्था के बच्चे हैं। नबी करीम हम कहे को पहले पूरी एड्रेस बताइए। नबी करीम अमरपुरी। अमरपुरी। हाँ जी। अमरपुरी क्या घटना घटी थी ये बताइए पहले। घटना ये हुई थी सर, मेरा बच्चा काम पे से आया था, इससे झगड़ा हुआ था भाई का। अच्छा, इसी चक्कर में गाड़ी लेके गया था। ये बताया। चलो क्या हुआ था पूरी जानकारी। लड़ाई हुई थी, दुश्मनी मुझसे थी, आपकी? उनकी। अच्छा, पुरानी रंजिश थी। हाँ, मेरे भाई के चक्कर में मैं उनकी लड़ाई में बोला था। हाँ। तो मेरे से तो हाथापाई हुई तो चले गया, मैं निकल के आया उनमें से। उन्होंने मेरे भाई को घेर के पीछे से चाकू मार दिया गर्दन पे, तो उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। जो आपकी जो लड़ाई हुई थी वो कितने समय पहले हुई थी? वो 2-3 महीने पहले हुई थी। उसकी मम्मी ने माफी मांगी थी, तब उसको माफ कर दिया था। और कल उसकी मम्मी ने खुद बोला कि मैं अपने कपड़े फाड़ लूंगी, अपने कुछ कर लूंगी, अपनी लड़की को तुम्हारे ऊपर 76 लगवा दूंगी, कभी तुम्हारे पर चोरी का अंजाम लगवा। पुलिस कंप्लेंट करी? पुलिस कंप्लेंट करी, पहले थाने में गए। थाने में आके वो कह रहे एमएलसी कटवाया खुद। वो एमएलसी कटवाने चल जाते ना हमारे साथ, तो हमारे भाई के साथ ये यातना न होती। अच्छा, पुलिस अगर आपके साथ एमएलसी कटवाने जाती हाँ। तो ये घटना शायद ना होती। ना होती। उसकी क्या वजह है? ये वजह है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं जाता, पुलिस वाला मेरे साथ जाता और मेरा भाई मेरे साथ नहीं जाता तो कोई ऐसी बात ही नहीं होती। देखिए, दिल्ली के नए कमिश्नर जो है उन्होंने एक इंचार्ज संभाला है, क्योंकि जो पुराने कमिश्नर थे तो बताया जा रहा है कि जो ग्राफ था क्राइम का वो लगातार बढ़ रहा था। अब नए कमिश्नर से दिल्ली वासियों को उम्मीदें हैं। क्या लगता है कि अब न्यायपालिका और कानून आपके साथ इंसाफ करेगा? अभी तक तो कोई अन्याय नहीं। क्या अब दिल्ली पुलिस से क्या मांगे? कानून से ये मांगे जो भी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बाकी ऊपर वाला मालिक है। देखिए, आपको जो भाई है वो तो अब दोबारा लौट कर आएगा नहीं। हाँ। लेकिन ये जो खूनी खेल है जो नबी करीम में खेला गया, रक्षाबंधन का समय था, रक्षाबंधन के समय जब ऐसी घटना घटती है तो यकीन मानिए परिवार पे क्या बीतती है वो परिवार ही जानता है। माँ वहां रो रो के बुरा हाल है, माँ के पास भी चले गए। लेकिन आपको क्या लगता है अब अंगली, आपको लगता है कि आपके बेटे को अब इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलना चाहिए सरकार, इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। मेरे बच्चे को 5 जनों ने घेर के मारा, मेरे बच्चे को 5 जनों ने आपके लड़के को। तो आपके लड़के पे पहले भी कोई मुकदमा या कोई मुकदमा मेरे बच्चे पे। अच्छा, कोई ऐसा थाने चौकी तक नहीं गया मेरे बच्चे तक। अच्छा, ये लड़का बच्चा है सर। देखिए, मासूम जो है उस लड़के का बेटा है, इसको नहीं पता कि अब इसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। अब जब तक ये बड़ा होगा इसको पे क्या बीतेगी और कैसे इसका परिवार इसको पालेगा, वो बढ़िया चिंता का विषय। माता जी के पास हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लड़ाई करी इनने, मैं बचा कर ले आई, थाने पहुंचाया थी इन्होंने। फिर थाने में से गए, पुलिस वाले ने भेजे, एमएनसी कटाया। एमएनसी कटाने गए, मेरे को मेरा लड़का गाड़ी लेके गया जहाँ से। मैं भी चल रही बेटा, तो अगर मम्मी तू घर पे बैठ रहते हम लड़ लेंगे अपने। तो खुद ताड़ लगा के हम बैठे रह गए बहुत साल। अच्छा, बुआ का क्या हाथ है इसमें? बुआ उसकी है, उसकी बुआ ने वो नशेड़ियों को बिठाती है, सबको दारू बेचती है। हाँ, दारू वाले ने बिठाती है, रजनी नाम है उसका। वो दारू बेचती है, सब नशे बेचती है। वो बुला के बंसी को, मेरे को पहले भी लड़वाई कर गई उसने, पहले भी लीले पड़वाए थे। तब मैं गई लड़ने के लिए, मैं कल भी गई हूँ लड़ने के लिए। मेरे बड़े बेटे को लड़ने के लिए तैयार हुई, मैं आगे घुस गई हूँ, सब जने पीछे हो गए। मेरे बड़े बेटे ने कही मेरी माँ को कुछ हो गया, छोड़ूंगा नहीं, 8 की प्रॉब्लम है मेरी माँ को। आज इसके बच्चे को मैं कैसे पालूंगी? ये दो बेटी है मेरी, तो कल से कुछ नहीं सुनाई हो रही ना थाने में। देखिए, बंसी तो अब दुनिया में नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि ऐसी घटना पे अब दिल्ली पुलिस रोक लगाएगी, आपके लिए कुछ इंसाफ करेगी? कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही।
मुझे इंसाफ चाहिए मेरे भाई को कोई, मेरे बेटे को कोई सुनाई नहीं हो रही। को उजड़ गए उसके बेटे को। रक्षाबंधन का समय था, आपने राखी बांधी थी हाँ जी, परसों हाँ जी, उसके, राखी और बांधी। उसने वादा किया होगा कि आपकी वो सुरक्षा करेगा। आज किसी वो काम पर से भी आया है, इनकी लड़ाई हुई है, पता नहीं उनको कब कब। मेरा भाई तो जा रहा था अस्पताल की तरफ, पर उसने रोक कर ना, उसने मेरे भाई के डंडे मारे, पहले स्प्लेंडर पे डंडे मारने और मेरे भाई गिर के उस सड़क पे चला गया। बेखौफ थे, इनको कोई डर नहीं था। उनको नहीं था। बहुत अच्छे ने थे, मेरे लाओ ले गई थी, मैं मां ले गई। 5 जने इधर थे, 5 कह जने रहे थे। तू क्यों थाने लेवड़ा पर लिखाने जा रही है? उन्होंने यूं लेकिन बोला। लिखाऊंगी, 3 बार हो गई है तुम्हारी, एक बार नहीं। मेरे बेटन को तुम कुछ कर दोगे। मैं थाने पहुंचाई हूँ अपने बेटन ने, थाने में भी नहीं सुनाई हुई, से बाहर चले गए एमएलसी कटवाने। माँ पे इनमें चक्कू बोधा बोधी चपटने लग गए। उसका यहाँ से नार काटी है, न सीने में मारा उसके। मैं तो अस्पताल पहुंची, मेरा बेटा मर चुका था। 10 जने थे बताया जा रहा है, और कुछ यहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी के भी लोग मौजूद हैं। वो दिल्ली पुलिस पे कुछ आरोप लगा रहे हैं। अभी आपका कुछ कहना था दिल्ली पुलिस के लिए? कितना है? जी एसएसओ साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको बताया भी था, अपने पर्चा भी दिया था। उनका रवैया इस तरीके का, इस प्रकार का था कि 151 का कोई मुकदमा है जी, 151 का कोई मुकदमा है जी। अगर यही मुकदमा अगर यूपी के अंदर होता तो मैं एसएचओ साहब को बताते कि ये 151 का मुकदमा है कि 302 का मुकदमा है जी। यूपी में होता तो मतलब क्या क्या फेरबदल होता? क्या फेरबदल होता? इतनी बड़ी कार्रवाई होती? आप तो ऐसे नाक कान मूंद बैठ के हो कि ऐसे कि आपके घर के अंदर कोई मरता नहीं होगा क्या? इनसे पूछा है एसएचओ साहब के, आपका ये सेम रवैया है क्या कि नार पकड़ेंगे 302 का मुकदमा में? क्या नाम है एसएचओ का? एसएचओ का नाम है, मैं अभी बता दूंगा आपको, मुझे नाम नहीं पता है। इनका ये रवैया है, जो नार पकड़ेंगे 302 के मुकदमे में किसी की नार पकड़ सकते हैं। इनको इतनी अडल्टी दे रखी है सेंट्रल ने कि ये इतनी बदतमीजी करेंगे किसी के साथ में। एक तो उन्होंने अपना जो है परिजन खोया, एक नव युवक और फिर उनके साथ लड़का बदतमीजी की खोया, गई। उसके बाद परिजनों के साथ ये हालात होते तो ये जाए तो कहाँ जाए? कहाँ जाए? इनसे पूछा जाए ना कहाँ जाए। अब केंद्र मंत्री और केंद्र वाले बताएंगे इस चीज को। चलिए दोस्तों, इस खबर को बनाने का उद्देश्य था, जो क्राइम है लगातार दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है। आपसे पुलिस वालों ने कोई बदतमीजी करी? बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, हमें बाहर भगा रहे हैं, कह रहा मर गया, वो नहीं आएगा, वो तो मर गया, बाहर जाओ यहाँ से। हम रो रहे हैं, हमें रोने भी नहीं दे जेंट्स रहे। पुलिस थी, लेडीज पुलिस थी? जेंट्स पुलिस, लेडीज पुलिस हमें हाथ पकड़ पकड़ के बाहर कर रही है। वो पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं मुजरिमों को, हमें देखने नहीं दे रहे। मर गया, यूं कह रहे मर गया, वो नहीं आएगा अब, वो तो मर गया, यूं कह रहे तुम्हारा क्या होगा। देखिए परिवार का रो रो के बुरा हाल, परिवार का रो रो के बुरा हाल है। ये उनके पीछे ये इनके पिताजी है, उन्होंने ससुराल का भी पक्ष आपके सामने रखा, और सिर्फ इनकी एक ही मांग है, जो बंसी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। लेकिन आखिर कब तक ये खूनी खेल दिल्ली में चलता रहेगा? नए कमिश्नर से उम्मीद करते हैं, दिल्ली सरकार से उम्मीद करते हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उम्मीद करते हैं कानून में कुछ तब्दीली हो। ये जो 20-20, 22-22 साल के लड़के चाकू छुरी लेके मर्डर कर देते हैं बेखौफ, प्री प्लान करके, 10 लोगों ने प्री प्लान किया होगा, ऐसा इनका कहना है। आराम से उतरे, डंडे मारे, बाइक तोड़ी और आराम से प्री प्लान वो कर रहे थे। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? एक बहन जिसने उसके कलाई पर राखी बांधी, जिसने उसको वादा भी किया, अब आखिर क्या होगा? क्या दिल्ली पुलिस इनके साथ न्याय करेगी, या सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा, या सिर्फ उम्मीदें दी जाएगी? अरे मेरे बेटन को अभी भी धमकी मिल रही है, इनको मारेंगे तो। अच्छा, आपको भी धमकी मिल रही है? हाँ जी, धमकी नहीं। जो लोग, अच्छा, जिन लोगों ने ये कांड किया उन लोगों का क्या क्या नाम है? एक का काके नाम है, अर्जुन है, आंसू है, अजय है, और वो है शिवा। मुख्य आरोपी कौन है? काके और वो ऋषि। ऋषि। क्या वो पुलिस की गिरफ्त में है अभी? नहीं, तो वो लोग अभी फरार है? अभी बस अजय पकड़ा गया है। अजय पकड़ा गया। उन लोगों का कहाँ है घर? अरे पीछे तेल में गली में। तो दोस्तों देखिए, अभी जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, पूरा गैंग फरार है। क्या वो किसी और के मर्डर का प्लान कर रहे हैं? क्या इस युवक की भी जान ले ली जाएगी, या इसको सुरक्षा दी जाएगी? कोशिश करी गई है 5 बारी, लेकिन ले नहीं पाए हैं। आपकी कल भी कोशिश करी थी जान लेने की मेरी, लेकिन ले नहीं पाए। मेरे भाई के ऊपर टल गई मेरी।
नवी करीम लड़ाई थाना मेरी थी। चंद कदमों की दूरी पे है, डीसीपी ऑफिस पास में है, पहाड़गंज का थाना पास में है। आखिर दिल्ली पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी जब वो लोग प्री प्लान कर रहे थे? वो हमारे साथ एमएलसी कटवाने तो गई नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं गई। दिल्ली पुलिस नहीं गई, ये सो रही थी, रेस्ट कर रही थी। दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, आपके लिए, कब है? आपकी मित्र, आपकी दोस्त, ऐसा दिल्ली पुलिस कहती है। क्या यही दिल्ली पुलिस की सच्चाई है? यह है दिल्ली पुलिस। माँ रो रो के बुरा हाल, बाप का रो रो के बुरा हाल। ये छोटा सा बच्चा जिसे पता ही नहीं कि अब उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, क्या वो जो बाहर घूम रहे हैं, क्या और भी लोगों का मर्डर करने का प्लान कर रहे हैं? ऐसा क्यों होता है दिल्ली में? देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली पुलिस को इतनी क्या कहे, कई बार बड़ा दुख होता है। हमारे को धमके दी कि मैं अपनी इज्जत कपड़े फाड़ लूंगी, अपनी लड़की से इंजाम और सगी बुआ जो शराब बेचती है, ऐसा इनका कहना है, बुआ जो शराब बेचती है और एक गैंग बनाती है और उनको प्री प्लान करती है। बुआ सास है, उसने चाकू दिए कि चाकू से मारो इसको, उनको दारू पिलाई अपने साथ, अपने खुद दारू बेचते कि दारू पी के जाओ लड़ो, और वो कहे कि मारिया है बंसी को, उसका भाई निकल गया। चलिए दोस्तों, बड़ा दुख होता है। परिजनों का जो दुख है वो एक माई समझ सकती है, एक भाई समझ सकता है अपने भाई को खोने का दर्द। अभी बॉडी नहीं मिली है, उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। इसमें हम कोशिश करते हैं, डीसीपी ऑफिस जाते हैं, उनसे राय लेने की कोशिश करते हैं, क्या दिल्ली पुलिस इनके साथ न्याय करेगी या सिर्फ ये ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसे ही बिलखते रहेंगे और थोड़े दिन में ये फाइल बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? नवी करीम में घटना घटी है, रक्षाबंधन का त्योहार था, तो दोस्तों उस खबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका भाई, आपका परिवार बाहर घूम रहा है। ये तो घनी आबादी है, ये तो बड़ी घनी आबादी है यहाँ पे। राम राम, जय श्री राधे। हम तो मथुरा वृंदावन से आए हैं। हमारे तो अभी यूपी में ऐसा होगा ना, पुलिस बड़ी खतरनाक है, खतरनाक है। लेडीज को छेड़ने पे एनकाउंटर हो जाता है वहाँ पर। मतलब आपको क्या योगी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए दिल्ली में? बिल्कुल मुझको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए यहाँ पर यहाँ का ना कानून स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जिस जगह पे वारदात हुई है, जिस जगह पर वारदात हुई है, वो नई दिल्ली स्टेशन के लगभग 200 मीटर के 100 मीटर के दायरे में आता है। सीसीटीवी फुटेज में वो सारी ई रिक्शा को पकड़ने के लिए पुलिस वाले तैनात है। सीसीटीवी फुटेज में सारा क्या ऑटो को पकड़ सकते हो, इन क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते हो जो रोड पे मर्डर कर रहे हो। देखिए, इतनी घनी आबादी है। भोगल की बात करें, गोकलपुरी की बात करें, बहुत सारी मारने के लिए आए थे जे। पहले शादी ब्याह करवाए इनने प्यार मोहब्बत में, आज मेरे बेटा कहाँ गए ये लोग? 2 साल पहले इनने शादी ब्याह कराए। दोस्तों, सिर्फ खबर बनाने का आज का उद्देश्य ये है कि एक माँ को इंसाफ चाहिए, एक भाई को इंसाफ चाहिए, एक बाप को इंसाफ चाहिए, एक 1.5 साल का बेटे को इंसाफ चाहिए। और जनता जो दिल्ली पुलिस पर विश्वास रखती है, वो विश्वास लगभग उठता जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस को उन पर विश्वास बनाना होगा, इनका दिल जीतना होगा और इनको दिखाना होगा जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनकी सजा कहाँ है, उनको क्या सजा मिलती है, कौन कौन सी धाराएं मिलती है। आज की इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइए। मैं राजन आई, नवी करीम, कैमरामैन राजेश पारिक जी के साथ, धन्यवाद।